2022 का सबसे बड़ा लेऑफ बीते कुछ दिनों में हुआ है। इन दिनों लेऑफ की बहुत सारी न्यूज आपने सुनी होगी। तो आखिर लेऑफ हो क्यों रहा है, चलो समझते हैं आज की इस वीडियो में। नमस्कार, मैं अभिषेक चौरसिया। बीते कुछ दिनों में लेऑफ की बहुत सारी न्यूज आई। बहुत बड़ी बड़ी आईटी और टेक कंपनीज ने दबा के लेऑफ किए। वर्ल्ड वाइड टॉप मोस्ट कंपनीज जैसे Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, स्नैपचैट और भी कई सारी कंपनीज ने ले ऑफ किए। तो आखिर इसके रीजन क्या है, चलो समझते हैं। सबसे पहला रीजन है कोविड। दरअसल कोविड के दौरान हम सबने एक चीज तो देख ली कि ज्यादातर लोग अपना ज्यादातर टाइम डिजिटल कंटेंट को देखने में बिताते थे, जैसे ब्लॉग पढ़ना, यूट्यूब पे वीडियोस देखना और भी कई सारी। तो इन कंपनीज का, आईटी और टेक कंपनीज का फ्यूचर प्लान कुछ यूं था कि आने वाला दौर पूरा ऑनलाइन होगा, तो हम आज से ही अपना वर्क फोर्स बढ़ा लेते हैं, जिससे आने वाले दौर में इनका रेवेन्यू और ज्यादा हो जाएगा। इन कंपनीज की उम्मीद थी कि आने वाले दौर में इनका ये जो प्लान है ये सक्सेसफुल रहेगा और आने वाला दौर पूरा का पूरा डिजिटल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे रहेगा। यानी ज्यादातर लोग अपना काम ऑनलाइन करेंगे, घर से बैठकर ही काम चलता रहेगा। दूसरा रीजन, बिना प्लानिंग के हायरिंग करना। दरअसल इन सारी कंपनीज ने कुछ ये नहीं सोचा था कि आने वाले दौर में क्या होगा, कैसे रहेगा। बस इन्होंने एक उम्मीद देखी और उस हिसाब से अपना वर्कफोर्स बढ़ा दिया। कई सारी बड़ी बड़ी कंपनीज ने 50% से ऊपर वर्कफोर्स अपना बढ़ाया, जैसे स्नैपचैट ने 70%, मेटा ने 80% और ट्विटर ने 50%। तीसरा रीजन, इकोनॉमी। दरअसल यूके की इकोनॉमी हम सब देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा नीचे जा चुकी है। वहाँ पर इन्फ्लेशन आ गया है 50% तक, वहाँ पर रिसेशन भी चल रहा है। तो ऐसे में ज़्यादातर आईटी और टेक कंपनीज का ओवरऑल रेवेन्यू जो होता है वो यूरोपियन कंट्रीज से आता है। दरअसल जैसे टीसीएस एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लेते हैं, टीसीएस विप्रो, तो टीसीएस का ओवरऑल रेवेन्यू में सिर्फ 5% रेवेन्यू इंडिया का है, बाकी सारा उनका यूरोपियन। दूसरी तरफ इन्फोसिस का 5 से 7% का रेवेन्यू इंडिया से आता है, बाकी पूरा रेवेन्यू उनका यूरोपियन कंट्रीज से आता है। ये तो थे इसके रीजन। मैक्सिमम कंपनीज ने अपना वर्कफोर्स तो कम करा ले ऑफ करके, बट उनमें से किसी ने भी रीजन नहीं बताया। रीजन यही है। बट कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं, जैसे कॉग्नेट एक आईटी कंपनी है जिसने हाल ही में कई सारे लोगों को नौकरी से निकाल दिया और इसका रीजन बताया बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। अब अगर आप लोगों को बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं पता तो कई लोग रिज्यूम में कुछ गलत लिख देते हैं, इसके नाम से लोगों को निकाल रहे हैं। बट ये सिर्फ एक पल्ला झाड़ने वाली बात है। सच्चाई ये है कि इन मैक्सिमम कंपनीज ने अनवांटेड तरीके से वर्कफोर्स को बढ़ाया और अब लोगों को नौकरी से निकाल रही है। अब इस पे इंडिया में क्या इंपैक्ट पड़ेगा? दरअसल इंडिया पे बहुत बड़ा इंपैक्ट तो नहीं पड़ेगा, ये चीज तो श्योर है। बट हाँ, आने वाले दौर में हो सकता है कि आईटी और टेक कंपनीज और ज्यादा ले ऑफ करे। आईटी सेक्टर इंडिया में डायरेक्ट जॉब 40 से 42 लाख के आसपास देता है। इसी के साथ साथ इनडायरेक्ट, आईटी सेक्टर से इनडायरेक्ट जॉब जो निकलती है वो लगभग 2 करोड़ के आसपास है। ये ले ऑफ के रीजंस थे और इसी के साथ साथ मैंने आपको ये बता दिया कि इंडिया पे इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। आने वाले दौर में थोड़ा बहुत इंपैक्ट तो पड़ेगा आईटी सेक्टर पे, ये चीज तो श्योर है। तो आपको क्या लगता है ले ऑफ पे? कमेंट सेक्शन पे मेरे को बताओ। इसी के साथ साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।